अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असगर नाज और आप देख रहे हैं असगर नाज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मोटरसाइकिल में कौन सा गरारी सेट डालना चाहिए। गरारी सेट हमेशा अच्छा और म्यारी डालना चाहिए। हम ये जो गरारी सेट लगाने लगे हैं मोटरसाइकिल में, ये हैवक कंपनी का गरारी सेट है। बहुत ही अच्छा गरारी सेट चलता है और कीमत भी बहुत मुनासिब कीमत है इसकी। इसमें 4 पंच चैन है और फुल गेज की गरारियाँ बनी हुई हैं। ये चाइना का ब्रांड है। इस गरारी सेट की जो ख़ास बात है, इस गरारी सेट में जो चैन निकलता है, चैन 4 पंच चैन होता है। इसमें 4 पंच चैन की पहचान जो होती है, ये चारों साइड से पंच किया होता है। चैन हमेशा 4 पंच डालना चाहिए। इसकी शिकायत नहीं आती। 4 पंच चैन की जो है ना, टूटता नहीं है और एंड तक अच्छा चलता है। रोज़ रोज़ ढीला नहीं होता। ये अब हम फ्रंट गरारी लगाने लगे हैं। ये इसकी फ्रंट गरारी है। इसके 14 धंधे होते हैं और इस गरारी पे जो चैन चलता है 420 नंबर चलता है। दो 10 नंबर बोल्ट लगे हुए हैं और एक लाख है। इन बोल्ट्स को हम 10 नंबर टी रॉड से टाइट करेंगे। दोनों बोल्ट्स को अच्छे तरह से टाइट करना है क्योंकि ढीले ना हो। गरारी टाइट करने के बाद अब हम इस पे चैन लगाएंगे। चैन जो कि 420 नंबर चैन है और 104 लिंक्स होती हैं इसकी। CD70 और चाइना की गाड़ी में 104 लिंक का चैन लगता है। अब हम इसे पिछली गरारी टाइट करेंगे। ये गरारी हब है और इसके ऊपर जो गरारी लगाई जा रही है, ये पिछली गरारी है। व्हील फिटिंग करने से पहले इसके ड्रम रबड़ ज़रूर चेक करने चाहिए और ड्रम रबड़ जो अच्छे और म्यारी डालने चाहिए। टायर वाले ड्रम रबड़ नहीं लगाने चाहिए। तो ये पिछली गरारी है, इसे 4 बोल्ट लगे होते हैं और चारों बोल्ट को अच्छी तरीके से टाइट करना चाहिए। चारों बोल्ट्स को हम 14 नंबर गोटी की मदद से टाइट कर रहे हैं। पिछली जो गरारी हब होती है, इसमें 803 नंबर बैरिंग लगता है। गरारी बैरिंग लगाते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखें कि बैरिंग बैजा ना हो। बैरिंग बैजा होने की वजह से बैरिंग टाइट हो जाता है और जल्दी टूट जाता है। एहतियातन तौर पे ऐसी को पिन देख लें
जिससे बैरिंग का पूरा पूरा साइज और बैरिंग सीधा लगे। पिछली हब है जो, इसमें थ्रेड से 1 नंबर बैरिंग लगता है। इसमें 2 बैरिंग और एक गोट होती है। दोनों साइड पे एक ही साइज के नंबर बैरिंग लगते हैं। दोनों साइड पे थ्रेड से 1 नंबर बैरिंग लगते हैं। और गरारी हब में जो बैरिंग लगाया अभी, वो 803 नंबर है, बड़े वाला बैरिंग होता है। ड्रम रबड़ जो लगाने हैं आपने, ड्रम रबड़ हमेशा अच्छे म्यारी रबड़ के लगाने चाहिए। टायर वाले रबड़ के बहुत सारे नुकसान होते हैं। टायर वाले रबड़ जो होता है बहुत हार्ड होता है, की वजह से जो आपके गरारी पुल्ट हैं ये खुल जाते हैं, चैन लाव ख़राब हो जाता है, चैन भी जल्दी ख़राब होता है। इसलिए नरम जो ड्रम रबड़ होते हैं, अच्छे और म्यारी रबड़ के जो होते हैं, ये डालने चाहिए। व्हील फिट करने से पहले इसके ब्रेक शू चेक कर लें। ब्रेक शू चेक करें और इसके जो व्हील ड्रम होता है, इसमें अच्छे तरीके से रेगमार लगाएं ताकि जो गर्द गुबार होता है ये निकल जाए। रेगमार अच्छे तरीके से लगाएं। रेगमार लगाने से इसमें जो गर्द गुबार होता है ये साफ़ हो जाता है और आपकी ब्रेक एकदम ज़बरदस्त हो जाती है। ब्रेक पूरी टाइट लगती है, पूरा काम करती है ब्रेक। ब्रेक प्लेट फिट करने से पहले इसमें स्प्रिंगों में दोनों स्प्रिंग, ब्रेक स्प्रिंग होते हैं, इसमें हल्की हल्की सी ग्रीस लगानी चाहिए। और अब ये व्हील फिट किया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।